क्या कतर से कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते? बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है। ये भी कमेंट किया है इमरजेंसी घर आने का सिस्टम क्या है, अगर कंपनी नहीं छोड़ रहे तो इमरजेंसी घर कैसे आएंगे? घर में किसी का डेथ हो गया, क्या आप इमरजेंसी में घर आना चाहते हैं, कंपनी आपको नहीं छोड़ रहे, वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। छुट्टी में आने का, कैंसिल में आने का जो नॉर्मल प्रोसेस क्या है वो भी आप लोग को सही जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वो छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो को मिलता रहेगा। कतर के किसी भी कंपनी से अगर छुट्टी में आएंगे कि आप कैंसिल में आएंगे तो उसका एक सही नियम है। तो पहले आपको सही जो रूल्स है बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते कि नहीं आ सकते, छुट्टी में आएंगे कि कैंसिल में आएंगे, कि इमरजेंसी घर आना चाहते तो आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। पहले आप लोग को बताऊंगा जो नॉर्मली प्रोसेस किया है। और कतर में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो काम करते करते अगर छुट्टी में आते हैं कि कैंसिल में आते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर आप छुट्टी में आना चाहते हैं कि आप कैंसिल में आना चाहते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। एक महीना पहले आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है छुट्टी आने के लिए, आपको पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ता है और कहाँ से कहाँ आपको टिकट चाहिए पूरा ये भी आपको भरना पड़ता है। ये जो फॉर्म आप फिलअप किया है, कब घर आना चाहते हैं तो फिलअप करके आप कंपनी का ऑफिस में जमा किया है। तो जमा करने के बाद कंपनी क्या करेगा, वही जो फॉर्म फिलअप किया है कंपनी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट में कंपनी फिलअप करेगा। पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पता चल जाता है जो वर्कर है छुट्टी में जा रहे हैं कि कैंसिल में जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, आप आराम से घर आ सकते हैं, तो छुट्टी में आ सकते हैं कि कैंसिल में आ सकते हैं। कैंसिल के लिए थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन छुट्टी में आएंगे जल्दी भी पूरा हो जाता है। तो अगर कैंसिल में आएंगे तो पूरा कंपनी का आपका साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको जो कुछ भी मिलना है कंपनी पूरा हिसाब किताब करके आपको जो कुछ भी मिलना आपको वो दे देना पड़ता है अगर आप कैंसिल में आएंगे तो। और आप छुट्टी में आएंगे तो पूरा हिसाब नहीं होता है, आपको नॉर्मली एक सैलरी देता है, सैलरी लेके आप घर भेज देता है। मान लीजिए आपका इमरजेंसी में घर आना चाहते हैं और कंपनी आप इमरजेंसी में घर आना चाहते हैं, कंपनी को बताया है लेकिन आपको नहीं भेज रहे हैं आपको, उस चीज़ में आपका कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते। देखिए भाई, अगर आपका पहले आप एक चीज़ है, इसमें आपको दो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक चीज़ है आपका पास कतर आईडी है, तो अगर कतर आईडी आपका पास है, आप कतर आईडी आपका पास है और आपको घर नहीं छोड़ रहे, आप कतर से घर आना चाहते हैं, ये आपका इमरजेंसी है कि आप किसी का डेथ हो गया घर आना चाहते हैं, कंपनी फिर भी आपको नहीं छोड़ रहे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपका जो कतर आईडी है उस आईडी से चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट पर भी जरूरत है कि नहीं है। तो अगर ये चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कंपनी को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते कि नहीं आ सकते तो ये एग्जिट परमिट आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरा चेक करना नहीं आता तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा एग्जिट परमिट का जो परमिशन आपका लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो उस वीडियो देख के आपका जो आईडी नंबर से आप चेक कर सकते हैं खुद ही आपका एग्जिट परमिट जरूरत है कि नहीं है। आपको कंपनी नहीं छोड़े तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप खुद ही टिकट काट के आराम से आ सकते हैं, अगर आप एग्जिट पर जरूरत नहीं होगा आपको तो आराम से आ सकते हैं, तो उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या होगा, कंपनी चाहेगा तो आपको 2 साल के लिए कतर के लिए बैन कर सकते हैं। कंपनी चाहेगा तो एक कंपनी कर सकते हैं, अगर कंपनी नहीं बता के जाएंगे तो ये 2 साल के लिए 5 साल के लिए बैन हो सकते हैं कतर के लिए। उसके बाद अगर आपका पास कतर आईडी नहीं है, कतर आईडी आपको नहीं मिला है, आप सिर्फ मल्टी एंट्री वीजा में है, तो वो सिचुएशन में कतर में घर आ सकते हैं। वो सिचुएशन में कतर से घर आ सकते हैं, वो घर आने के लिए मुश्किल नहीं होगा किसी भी वीजा में आप है। लेकिन अगर आप कंपनी वीजा में है तभी घर आ सकते हैं। जो कतर या का घर में काम कर रहे हैं वो सिचुएशन में जो आपका वीजा थोड़ा अलग होता है, वो वीजा में घर आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के वीजा में गया है, अगर आपका पास मल्टी एंट्री वीजा है फिर भी आप कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते, लेकिन वो सिचुएशन में आपको 5 साल के लिए हो सकते। तो इस तरह से आप कंपनी को नहीं पता कि इमरजेंसी घर आ सकते, घर आने के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपका जो हिसाब निकास भी आपको नहीं मिलेगा, फ्लाइट टिकट भी खुद का करना पड़ेगा, कतर के लिए बैंड भी हो सकते हैं, 2 साल 5 साल के लिए बैंड भी हो सकते हैं। कंपनी को नहीं पता कि आएंगे तो इस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन घर आ सकते हैं, घर आने के लिए आपको रोक नहीं पाएगा, लेकिन घर आएंगे तो आपको 2 साल के 5 साल के लिए आप बैंड हो सकते हैं। और अगर इमरजेंसी घर आना चाहते हैं, कंपनी नहीं छोड़े, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो अनुसार आपको मिलता रहेगा।